हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं सेट 2 ऑफ आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे बेस्ड है। सो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं व्हेनेवर यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम जहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछा जाता है। सो आई हैव 15 क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो। तो आप 15 क्वेश्चंस के बाद कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस सही थे। ठीक है, सो यू हैव टू टेल इन द कमेंट्स हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। सो वी हैव ऑप्शंस लाइक रेड हैट लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब, ओपन ऑफिस। तो इसमें से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, लिनक्स। क्योंकि लिनक्स क्या होता है? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ओपन ऑफिस तो आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड एडोब पेज मेकर आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो चार स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट इज फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोब। लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नो, ऊपर वाली लाइन ट्रू है ना, बी और सी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि या तो आप कहो कि वो फ्री और ओपन सोर्स है या फिर कहो कि ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो सी जो है वो गलत है। इट्स नॉट ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स नॉट सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज वेल। थर्ड क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में भी आ सकता है, एज वेल एज जब आपको जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईटी एंड साइंस से रिलेटेड, ये जीके सेक्शन में भी आ सकता है। सो हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, द आंसर इज सेमोर क्रे, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एरर इज ऑल्सो नोन एज डैश। जब हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग में, एक एरर के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं और वो टर्म होती है बग, ऑप्शन नंबर ए। डीबगिंग का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम में से एरर्स ढूंढना और उसको ठीक करना। सो डीबगिंग मतलब एक प्रोग्राम के एरर्स को रिमूव करना, और बग का मतलब होता है एरर इन द प्रोग्राम। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर, एक्सेट्रा, उसे क्या कहते हैं? तो आप जब नॉर्मली विंडोज यूज करते हो, उसमें जो इमेजेस होती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती हैं, आपके फाइल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टास्क बार, विंडोज, आइकन्स या डेस्कटॉप? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइकन्स। तो हम कहते हैं ना, इस आइकन पे डबल क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा। सो आइकन मींस द इमेज जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द 0 and 1 in the binary numbering system are called binary digits or dash. So 0 और 1 को binary digits के अलावा हम क्या कह सकते हैं? Out of the given options, answer is bit. So a bit can be 0 और 1. So 1 bit जो होती है वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। आईसी चिप, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो आईसी चिप जब कंप्यूटर्स में यूज होने शुरू हुए थे थर्ड जनरेशन में, तो उसे किस चीज से बनाया जाता था? इट वाज मेड अप ऑफ व्हाट? ठीक है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। इसीलिए आपने सुना होगा हम सिलिकॉन वैली कहते हैं बैंगलोर को, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा हैदराबाद को या बैंगलोर को, बताना कमेंट्स में किसको कहते हैं सिलिकॉन वैली। तो वहां पर सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज है, सिंस इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आईटी कंपनीज, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिलिकॉन वैली। ठीक है, सो सिलिकॉन जो है वो यूज होता है फॉर मेकिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज डैश। आजकल के जमाने में फ्लॉपीज यूज नहीं होती हैं, बट ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है जब भी हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो एक फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है वो होता है 3.5 इंच, राइट? सो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क हमारे पास होती थी, और ऑप्शन नंबर बी उस हिसाब से आपका सही आंसर है। 1.44 MB डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते थे, सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ डेटा कुड बी स्टोर्ड इन दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। सो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज की एडवांटेज कौन सी वाली नहीं है? ठीक है, तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन ऑफ मैग्नेटिक टेप, ट्रू, तो ये एडवांटेज है। डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव, तो वो भी एडवांटेज है। इट इज लॉन्ग लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप, यस दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज। तो इसमें से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, सो इसलिए आंसर होगा none of the above, option number D. Next question says, which of the following operating system is produced by IBM? तो IBM ने इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, OS2। ठीक है, सो विंडोज और डॉस दे वर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली, मतलब डॉस पहले बना था, नॉट मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोक्योर्ड इट, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया। यूनिक्स ओपन सोर्स है। OS2 जो है वो आईबीएम के थ्रू बनाया गया है। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट इन द कमेंट्स। राइट इन द कमेंट्स ऑफ आईबीएम, राइट इन द कमेंट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है। The part of processor which performs arithmetical and logical operations is called dash. So part of processor which performs arithmetic and logical operations is very simple. तो CPU का जो पार्ट है जो आपके ये काम करता है उसका नाम है ALU, arithmetic and logic unit. So ALU is responsible for performing all this. Next question है which of the following was the first Intel processor introduced? ये भी आपको जीके में पूछा जा सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। Which of the following was first Intel processor? So Intel 4004 was the first Intel processor. ठीक है, अब आपके पास 8080 भी है, 8086 भी है, और जब आप BCA करोगे तो आप देखोगे कि आपको एक माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ने भी होते हैं कि ये प्रोसेसर्स में क्या होता था। ठीक है, बट अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि 4004 was the first one which was created by Intel. Where is the headquarter of Intel located? Again, this question can be asked in computer awareness section or in GK section also. So where is the headquarter of Intel located? Anyone? So answer is option number C, Santa Clara, California. ठीक है, नेक्स्ट है विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जब बनने शुरू हुए तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था? एंड द आंसर इज ENIAC, ENIAC. ENIAC was your initial mainframe computer, right? So these were the 15 questions for this video. I hope आपके काफी आंसर्स इसमें से सही गए होंगे। कमेंट्स में ऑनेस्टली लिख के बताना कि किसके 15 में से कितने आंसर्स सही थे। और ये जो जीके वाले क्वेश्चंस हैं ये तो रटने पड़ते हैं थोड़े बहुत, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। जो चीज समझ के करने वाली है वो तो आप समझ जाते हो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स जो आपको क्रैम ही करने पड़ते हैं। सो मेक इट अ पॉइंट, उनको कहीं पे नोट करते जाओ ताकि आपको याद करते टाइम उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन द ऐप। मैं कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उससे डायरेक्ट उस कोर्स को ओपन कर सकते हो। एंड देयर आर फ्यू मॉक टेस्ट, आप फ्यू मॉक टेस्ट भी ट्राई कर सकते हो। इफ यू फील कि वो मॉक टेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप वो मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। इट्स ओनली फॉर 499। उस पे भी AL कोडर्स कोड लगा के आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। और उसमें लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे 2 अप्रैल के बाद से। सो वी विल बी हैविंग लाइव सेशंस ओवर देयर फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। ठीक है, सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। एंड दीज आर द 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय फॉर नाउ, सी यू सून।